अस्सलाम वालेकुम सबको। आज चलो हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक दिल को छू लेने वाले सफर पर चलते हैं। उनकी जिंदगी एक पाक और गहरा विषय है और मुझे इस छोटी सी झलक को आपसे शेयर करते हुए फक्र महसूस हो रहा है। 570 ईस्वी में मक्का शहर में पैदा हुए पैगंबर के पिता अब्दुल्लाह उनके जन्म से पहले ही गुजर गए थे और उनकी मां आमिना जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनका इंतकाल हो गया। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में उनके चाचा अब्बू तालिब ने उनकी परवरिश की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक मूल्यों और एक दयालु दिल के साथ बड़े हुए। अपनी जवानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें अल सादिक सच्चा और अल अमीन विश्वसनीय की उपाधियां मिली। 25 साल की उम्र में उन्होंने खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से शादी की, जो एक अमीर और नेक महिला थी। उनके कई बच्चे हुए, जिनमें फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सबसे मशहूर हैं। 40 साल की उम्र में 610 ईस्वी में हीरा की गुफा में ध्यान करते समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते गैब्रियल के जरिए अल्लाह से पहला वही मिला। ये पैगाम इकरा फरहो से शुरू हुआ, जो सूरह अल अलक का हिस्सा है। इससे उनकी पैगंबरी की शुरुआत हुई। मक्का में कड़े विरोध का सामना करने के बावजूद उन्होंने अल्लाह की एकता और नेकी के रास्ते का प्रचार जारी रखा। 622 ईस्वी में बढ़ते जुल्म के कारण पैगंबर और उनके अनुयायी मदीना चले गए। वहां उन्होंने एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज स्थापित किया जहां मुसलमान, यहूदी और अन्य कबीले मिलजुल कर रहते थे। मदीना में इस्लाम की नींव मजबूत हुई और बदर, उहूद और खंदक जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुईं। 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजयी होकर मक्का में दाखिल हुए और वहां के लोगों को माफ कर दिया, जिससे उनकी बेमिसाल दया का पता चलता है। उन्होंने अपना आखिरी समय मदीना में बिताया और 620 ईस्वी में 66 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनका मकबरा मस्जिद ए नबवी में है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। उन्होंने न्याय, दया, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। उन पर नाजिल हुआ कुरान दुनिया भर के मुसलमानों का मार्गदर्शन करता है और उनकी सुन्नत हमारे रास्ते को रोशन करती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप उनकी जिंदगी के किसी खास पहलू के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक अस्सलाम वालेकुम।